हिमाचल प्रदेश का मलाणा गांव। यह गांव अपने अंदर कई रहस्य को समेटे हुए हैं। बर्फीले पहाड़ों की चोटियों के बीच बसा है मलाणा गांव। इस गांव की आबादी करीब 1700 के आसपास बताई गई है। बताया जाता है कि मलाना गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। दरअसल इस गांव के लिए सड़क भी नहीं है। पार्वती घाटी के तलहटी में बसे जरी गांव से यहां तक पैदल खड़ी चढ़ाई है, जो 4 घंटे में पूरी होती है। यहां के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं, जो मलाना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है। यहां के बुजुर्ग बाहरी लोगों से चुने और परहेज करने से भी कतराते हैं। हालांकि यहां की नई पीढ़ी इनकी इन बातों को मानती नहीं है। सामाजिक कानून की बात हो रही हो तो यहां के लोग शादी भी अपने गांव के अंदर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर जाकर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला हो। इसके अलावा यहां की हाशिस यानी कि चरस काफी मशहूर है, जिसे मल्लाना के लोग हाथों से रगड़ के तैयार करते हैं और बाहरी लोगों को भेज देते हैं। हालांकि इसका प्रभाव गांव के बच्चों पर भी पड़ा है। बहुत ही कम उम्र के में यहां के बच्चे चरस बेचने के काम में लग जाते हैं। यही वजह है कि मल्लाना में बाहरी लोगों को सिर्फ दिन में ही आने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि यहां के सारे गेस्ट हाउस रात में बंद हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने ऐसा करने का आदेश दिया है। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक कहानियां भी हैं, जिसमें से एक यह है कि यहां के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मल्लाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वह यहीं के होकर रह गए। यहां के वशिंदे उन्हीं सैनिकों के वंशज बताते हैं। बताया जाता है कि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिली हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी मलाना गांव के एक मंदिर में रखी हुई है। कुल मिलाकर मलाना गांव की कई बातें किसी रहस्य से कम नहीं हैं। इस गांव के पहलुओं पर शोध आज भी जारी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो करके सपोर्ट करें।